यूनिट टेस्ट सेकंड का मैथ्स का पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज। आवाज क्लियर है? इज वॉइस ऑडिबल? चलिए, यूनिट टेस्ट सेकंड सॉल्यूशंस मैथ्स। 5 क्वेश्चन थे आप लोगों के पास में। पहला क्वेश्चन, मेंशन ट्रू और फॉल्स, टी एंड एफ बताना था, सिंपल। पहला क्वेश्चन है y की पावर 2 y स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर 3 डिवाइड बाय ओवरऑल डिवाइड बाय y टू द पावर 5। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम? बहुत से बच्चों ने ट्रू लिखा इसे। तो मैंने पूछा था कि ये इक्वल है क्या, ये मैंने दिया था कि क्या y आता है क्या इसका आंसर। तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये y2 ये हो जाएगा y2 into y3 y2 plus 3 और ये y5। फर्दर इसे आप लिखेंगे y5 by y5, ये कट जाएगा और 1 दे देगा। तो इसका मतलब ये आंसर फॉल्स है। स्टेटमेंट जो लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, ठीक है। जो LHS है उसकी वैल्यू 1 है और RHS में y दे रखा है, तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो फॉल्स हो गया। सही है? Yes, sir. फर्स्ट का A फॉल्स। चले आगे। Yes, sir. फर्स्ट का बी पार्ट बोल रहा है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -4xyz। एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की जब भी बात करते हैं तो किसी वेरिएबल की बात करते हैं, किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात करते हैं। लाइकवाइज कोफिशिएंट ऑफ z अगर पूछते तो क्या होता? -4xy। मतलब कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो उस वेरिएबल को छोड़ के उस टर्म में जितना भी पार्ट एसोसिएटेड है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की अगर बात करते हैं किसी टर्म की, तो वो क्या होता है? उसमें किसी वेरिएबल की बात करने की जरूरत आपको नहीं है। वो क्या होता है? जो नंबर एसोसिएटेड होता है उस पूरे टर्म में -4। तो मैंने पूछा था कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस इज -4, तो आंसर ट्रू है, ठीक है। 13 plus 13xyz इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मैंने बोला कि ये जो दे रखा है एक्सप्रेशन जिसमें पहली टर्म 13 है, दूसरी टर्म 13xyz है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, मैंने बोला है। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है? ये बाइनोमियल है। तो गलत लिखा हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है। डी पार्ट है कर्ली ब्रैकेट्स आर ये। तो ये अगर किसी का गलत है तो फिर तो तुम कूद जाओ बिल्डिंग के ऊपर से। ये तो गलत नहीं है किसी का? No, sir. हाँ, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों के तो नहीं है, या सबके नहीं होंगे इनफैक्ट। तो क्या आंसर हो गया? ABCD पैटर्न बन गया FTFT, ठीक है। तो चैलेंज हार गए तुम लोग वैसे, सबके सब। चैलेंज लिया था ना तुम लोगों ने कि फुल आउट ऑफ फुल, 10 आउट ऑफ 10। Yes, sir. हार गए। मतलब मैं सोच रहा था कि एक बुक, 2 बुक या कितनी बुक जाएगी, एक भी नहीं गई, एक भी नहीं गई। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। सेकंड का ABC। ए पार्ट में पूछा है z टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, ऐसा क्या करें कि ये इसे z की पावर 4 बना दे हम। तो क्या करें ऐसा? तो मान लो कि ये जो वैल्यू हमें निकालनी है, इसे कोई वेरिएबल मान लो, इसे z तो ऑलरेडी दे रखा है, चलो मान लो यही है, तो इसको यहीं रहने दो और z टू द पावर 4 यहाँ है, z टू द पावर 3 यहाँ है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ डिवाइड चल रहा है। मान लो कि क्वेश्चन मार्क दे दो इसे, या इसे काम करो कैपिटल A नाम दे दो इस वेरिएबल को जो भी निकालना है हमें। तो z टू द पावर 3 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा कैपिटल A से, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/a से। a को उधर फेंक देते हैं, ये लिखा हुआ है z टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू z टू द पावर 4। a को उधर फेंक दो और z टू द पावर 3 बाय z टू द पावर 4। a की वैल्यू z टू द पावर -1। अब z की पावर -1 लिखो या फिर 1/z लिखो, बात एक ही है।
ठीक है ना? अरे ठीक है ना? लेकिन सर हमने तो पॉइंट में लिखा है 0.75। 0.75 क्यों आएगा? यहाँ पे वेरिएबल में काम चल रहा है, वैल्यू कैसे आ गई? सर हम्म, सर ये फर्स्ट वाले के सी में क्या आएगा? फर्स्ट वाले के सी में क्या आएगा? फॉल्स। सर ये फॉल्स कैसे होगा? ये फॉल्स कैसे होगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। 13 + 13 XYZ दे रखा है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस पॉलिनोमियल में? 2। बाइनोमियल है, बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है। तो मैंने लिखा हुआ था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया वो। अब सही है? यस सर। यहाँ किसको डाउट है? नो सर। 1/z, भाई अगर 1 को z से डिवाइड करोगे तो 0.75 आता है क्या? किसने लिखा 0.75? तुमने 3 को 4 से डिवाइड कर दिया है क्या? 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, तो z कहाँ चला गया? प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की और चीजें क्लियर नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। सेकंड क्वेश्चन है 43.89 को किससे मल्टीप्लाई करें इस बार? डिवाइड नहीं, डिवाइड करें इस बार भी, डिवाइड करें इस बार कि आंसर आ जाना चाहिए 438.9, ये आंसर आ जाना चाहिए। फिर से a मान लो इसे, लेट दिस बी a, तो 43.89 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू बोल रहा है कि 438.9। a को फेंक दो उधर और 3.89 बाय 438.9 को यहाँ रहने दो। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू क्या निकलती नजर आ रही है? 4389। ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से डेसिमल अगर हटाया तो 100 आएगा नीचे। 438.9 का भी डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आएगा। 10 से 10 से 10 कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10 लिखो या फिर इसे 0.1 लिखो, मार्क्स मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने किया भी है वैसे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, सबने नहीं। ठीक है, यस सर। फिर पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के सी पार्ट में डैश, उसको a मान लेते हैं हम, मल्टीप्लाई किससे करें 19 को कि 5.7 आंसर आ जाए। a को बढ़ाने दो, इधर है यहीं 5.7 के नीचे 19 टिका दो। अभी डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि डेसिमल चल रहा है, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर दो। 19 × 10 कर दो इसे। 19 और 57 आपस में कट गए, 3 और 1 19 की टेबल से ही कट गए, तो ये लिखा हुआ है 3/10, या ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 0.3। ये आसान से क्वेश्चन थे। पेपर इससे भी हार्ड बन सकता था, ये तो इनफैक्ट हार्ड है ही। कहाँ हार्ड लगा किसी को पेपर? नो सर। बाकी कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब हार्ड होगा। सर थोड़ा थोड़ा था। हाँ, तुम्हें तो बोलना पड़ेगा क्योंकि चैलेंज हार गए हम। कोई नहीं, वो सेम चैलेंज फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले टेस्ट में भी। थर्ड क्वेश्चन, तो मुझे लगा नहीं था कि कोई भी बच्चा नहीं लाने वाला है। चलो जो भी है, 33.60 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है आपको इनटू मिलीग्राम्स। तो पहले स्टेप बाय स्टेप 33.60 को आप लोग 1000 ग्राम्स कर दो एक बार, तो ये बन जाएगा क्या? 3360 एंड 0, सही है? अगेन 33,600 1000 से करोगे तो इसका मिलीग्राम आ जाएगा। कितने जीरो आएंगे? 2 और 3 5। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में हो गया। चाहो तो यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हो। इंटरनेशनल कैसे भी करोगे फर्क नहीं पड़ता इससे। 33,600,000।
सही भी है, अगेन मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही भी है। तो बहुत सारे बच्चे रुक गए 7, 8, 9 यहाँ तक आकर के रुक गए, कोई 10, 9.5 भी कोई क्रॉस नहीं कर पाया, 9.5 भी कोई हिट नहीं कर पाया इनफैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये तो सब बच्चों का सही होगा, क्यों होगा सही? क्योंकि बुक का क्वेश्चन है और तुम लोगों ने कॉपी फाड़ के देख ही लिया होगा। 5/9 की पावर 12। तो अगर कोई बुद्धिमान नहीं लगाए अपनी और 5 × 5 × 12 टाइम करने बैठे तो हो गया उसका पेपर फिर। और ये 5/9 की पावर x इस बार इज इक्वल टू 125/729। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या है, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है और 9 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 5/9 की पावर होल पावर 3 हो गया। ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और डिफरेंट चलो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है। इसका मतलब 5/9 की पावर 12 जो पहले होता है, डिविडेंड की पावर माइनस डिवीजन की पावर x होता है। बेस सेम, पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है, इक्वल टू लगा हुआ है ना 3। x की वैल्यू यहाँ से 9 आती है। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने कचरा किया है, यहाँ मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कचरा किया है। किसी ने 3 ही लिख दिया, कोई यहाँ तक तो पहुंच गया, फिर उसने x की वैल्यू 3 रख दी। अब उस इंटेलिजेंट से पूछो कि अगर यहाँ 3 रखोगे तो 12 - 3 आता है क्या? 9 रखना पड़ेगा ना। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस कम थी, तो होमवर्क डेली बेसिस पर करना शुरू कर दो अब से। होमवर्क डेली किया करो और एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज किया करो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस में रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आता है, हमें आता ही आता है, जबकि पढ़ा कुछ नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है और ये लगा मुझे कि बहुत सारे बच्चों ने किया है, क्योंकि सारे बच्चे आए नहीं है आज की क्लास में भी। तो एक काम की बात भी करनी थी। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे आंसर सेम है। 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने व्हाट्सएप पे इधर उधर किया ये सब कुछ। अब वो ऑब्वियसली उन 6 बच्चों में से कोई एक बच्चा है जिसने सारे आंसर लिखे हैं और फिर उसने आगे फॉरवर्ड किया है। तो वो खुद तो लेट हुआ ही और सबको और लेट हुआ, क्योंकि उसने आधे से ज्यादा पेपर खराब किया उसने। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन बुक में दे रखा है 60.96 और मैंने कर दिया उसे 609.6। तो उसने दिमाग नहीं लगाया चीटिंग करते टाइम और बुक का आंसर सॉल्यूशन दे दिया उसने, तो आंसर गलत आया तो नंबर नहीं मिले। मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर 1 इंच का मतलब होता है, वो बोलो क्या, 2.54 सेंटीमीटर, तो फिर मैंने बोला था कि कितने इंच लगेंगे अगर हमें बनाना है इसे 609.6 सेंटीमीटर। तो बुक में दे रखा था 60.96 में कितने इंच होता है, लेकिन मैंने इसके लिए पूछा है, तो आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। तो जिसको याद आ गया होगा कि बुक का क्वेश्चन है ये, या ढूंढा होगा उसने टेस्ट के बीच में, तो उसे मिल तो गया क्वेश्चन, लेकिन उसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि डेसिमल शिफ्टेड है। ठीक है, अगर 1 इंच का मतलब क्या होता है, ये 2.54 सेंटीमीटर, तो 1/2.54 इंच का मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और 609.6 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया ना 1 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और जब इंच है तो यहाँ नीचे 2.54 है, तो ये सेम, और यहाँ सॉल्व करोगे तो यही आंसर है जो इस बार यहाँ आएगा। तो 6096/10 × 254/100, तो वो 100 चला गया कूद के ऊपर। तो यहाँ सॉल्व करोगे 6096/254 कितना आएगा, 24, और 240 इंच आएगा। तो बुक में आंसर 240 है, 24 है, सॉरी 24 है, यहाँ 240 आएगा। यस सर। सही है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का, मोस्ट ऑफ द बच्चों की गलत है। लेकिन सर इसका आंसर तो 24 इंच आएगा ना। क्यों?
क्योंकि बुक में 24 इंच सर आया बिकॉज था। अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 24 इंच ही आएगा इसका आंसर। यहाँ 10 भी तो है, 10 से मल्टीप्लाई तो करोगे उसको। चलिए 10 तो अगर सर हम डायरेक्ट डिवाइड करें 60.96 सेंटीमीटर एंड 2.54 सेंटीमीटर तो 24 इंच ही आएगा ना। हाँ, तो वही हमने तो। प्रैक्टिस की तब हमने हमारा आंसर तो यही आ रहा था ना। प्रैक्टिस की थी कब? टेस्ट से पहले ना। यस सर, और सर हमारे टेस्ट में भी आंसर यही आ रहा है। तो वो ही बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने कॉपी वाले, तुमने चीटिंग नहीं, हो सकता है तुमने चीटिंग नहीं की हो, लेकिन मैंने 60.96 बुक में दे रखा है, मैंने 60.96 नहीं दिया, मैंने 609.6 दिया है। तो डेसिमल शिफ्टेड है वहां पे, डेसिमल शिफ्टेड है तो वो जीरो का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है। ठीक है, किसी ने अगर बुक से देख करके तो मेरे डायरेक्ट, क्वेश्चन चेक बुक का है ना। तुम समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बुक का क्वेश्चन है, बुक में चेक करके बताएंगे आपको। तुम बुक में चेक कर लो, लेकिन बुक में 60.96 दे रखा है, मैंने 609.6 दे रखा है, मैंने 60.96 नहीं दिया है। अभी भी समझ नहीं आया होगा। एक काम करना, पिंग करना मुझे, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन क्लिक करके भेज दूंगा।